जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे ना वो सारे का सारे प्रीवियस ईयर से लिया गया। अभी तक जितने भी एक नंबर में 5 नंबर में प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो सभी से यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिया। ठीक है, अगर इतना पढ़ के चल जाओगे ना तो जो भी स्टूडेंट का एग्जाम है, चाहे उसका फर्स्ट सिटिंग में हो चाहे सेकंड सिटिंग में हो, डिजास्टर मैनेजमेंट 1 नंबर और 5 नंबर का इससे बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ बस आप सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या करो देख लो। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी देते और 15 नंबर में भी दे तो भी आप बढ़ा चढ़ा करके बना लोगे। ठीक है, मतलब जितना मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया वो सारा प्रीवियस ईयर के पेपर से छाटा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और चांसेस है कि पूरा का पूरा इसी के अंदर से आएगा। पहला कि बादल फटना को परिभाषित करें। ठीक है, तो एक नंबर का है तो ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे और ना ही आपको वहाँ पर एग्जाम के पेपर में ज़्यादा चर्चा करना है। बादल फटना मतलब क्या होता है? मौसम विज्ञान के अनुसार जब लगभग 20 से या 30 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 100 मिलीमीटर या तो 10 सेंटीमीटर के प्रति घंटा या उससे अधिक दर से बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, एक नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम समय में बहुत ही अत्यधिक बारिश होना ही को क्या बोलते हैं हम लोग? बादल फटना बोलते हैं। एक नंबर में बस इतना ही आपको छोटा छोटा पॉइंट देना है, एक लाइन का या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का। नेक्स्ट है भूस्खलन को परिभाषित करें। जब ढलान पर जमी हुई मिट्टी और चट्टान का संतुलन बिगड़ जाता है तो वे नीचे गिरने लगती है, उसे भूस्खलन कहते हैं। आप देखते होंगे कोई पहाड़ है, कोई ऊंचा जगह है, पानी गिरने से वो जो मिट्टी ऊपर जमा रहता है वो नीचे खिसक जाता है। कभी कभी देखते होंगे पहाड़ से खिसक के मिट्टी रोड पे आ जाता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग भूस्खलन। ठीक है, यानी अत्यधिक वर्षा से या तो किसी भी कारणवश जो मिट्टी है ना वो खिसक कर बिगड़ जाना, संतुलन उसका बिगड़ जाना। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरे जगह हो जाना या तो नीचे गिर जाना, उसी को कहते हैं भूस्खलन। नेक्स्ट है दावा नल के प्रमुख प्रकार। दावा नल का मतलब हो गया दोस्तों जो जंगल में आग लगता है ना उसी को बोलते हैं दावा नल। ठीक है, तो दावा नल के जो प्रमुख प्रकार है कौन कौन सा? सतही आग। सतही आग का मतलब होता है दोस्तों जो जंगल में पत्ते वगैरह जो गिरे हुए रहते हैं ना उसमें आग लग जाते हैं। शिखर आग का मतलब होता है जो पेड़ के ऊपरी पत्ता होता है ना, ऊपर ऊपर पत्ता ही आपस में टकराते हैं और ऊपर से ही लग जाता है आग। और भूमिगत अग्नि का मतलब होता है जमीन के अंदर से कुछ ऐसे गैस होते हैं जिसकी वजह से जमीन के अंदर से ही आग लगता है। तो ये हो जाता है दवा नलाने की जंगल में आग लगने का प्रमुख कारण। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बारे में लिखना है। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 विश्व इतिहास का सबसे भयावह औद्योगिक दुर्घटना है क्योंकि वो कारखाना में हुआ था। यह 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश के भोपाल में कारखाना से मिथाइल आइसोसाइनेट जिसको MIC गैस के नाम से भी जाना जाता है, ये रिसाव के कारण हुआ। यानी जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस था ना वो क्या हुआ, उसका रिसाव हो रहा था, मतलब वो छिद्र से निकल रहा था जिसकी वजह से भोपाल गैस त्रासदी 1984 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए किस शीर्ष निकाय की स्थापना किया? यानी कि जब भी भारत में आपदा प्रबंधन मतलब आपदा होगा तो उसको प्रबंधन करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पुल धंस गया, किसी का घर गिर गया, तो उसका देखभाल करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको NDMA के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत में आपदा प्रबंधन के शीर्ष निकाय हैं, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 2006 को किया गया था। नेक्स्ट है विपत्ति को परिभाषित करें। विपत्ति मतलब देखो दोस्तों, कहा जाता है कि अभी मेरे पास मेरा विपत्ति चल रहा है, मेरा अच्छा कंडीशन नहीं चल रहा है ना, अभी मेरा किस्मत खराब है। तो वो विपत्ति जब आता है ना किसी के घर में तो वो देख करके नहीं आता, वो अचानक आता है ना। तो विपत्ति एक ऐसी आकस्मिक घटना है, मतलब ये अचानक आई हुई घटना है जो मानव जीवन को, उसके संपत्ति को, पर्यावरण के या अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंचाता है, व्यक्ति को गंभीर क्षति पहुंचाता है। जैसे मान लो कि अचानक कोई जा रहा था, कहीं एक्सीडेंट हो गया, विपत्ति आ गया, बाढ़ आया, अचानक उसका घर बह गया, विपत्ति आ गया, है ना। तो ये सब विपत्ति के अंदर आ सकता है। वेधता को परिभाषित करें। वेधता यानी कमजोर होता है। वेधता का मतलब क्या होता है? कमजोर होना। जैसे मान लो कि कमजोर झोपड़ी है तो बाढ़ आएगा तो बहा करके ले जाएगा, आप कमजोर है तो बीमारी आपको जल्दी हटा लेगा, तो कमजोर होता है। ठीक है, इसका मतलब यह आसान शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति, इलाके या कोई भी चीज कि वह नाजुक स्थिति है, मतलब वो चीज़ नाजुक होता है जो उसे बाढ़, भूकंप जैसे आपदा से आसानी से नुकसान पहुंचा देती है। बाढ़ आती है चाहे भूकंप आती है तो उस कमजोर चीज़ को आसानी से नुकसान पहुंचा देती है। जैसे गरीब झोपड़ी भूकंप में टूट जाती है और मजबूत मकान नहीं टूटते हैं।
हिमनद झील विस्फोट बाढ़ से आप क्या समझते हैं? जो हिमनद झील विस्फोट बाढ़ है इससे आप क्या समझते हैं? तो देखो, सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो जब उच्च पहाड़ों पर स्थित किसी हिमनद झील का बांध अचानक टूट जाता है, जो पहाड़ों पर हिमनद झील स्थित होते हैं ना, उसकी बांध अगर अचानक टूट जाता है ना, तो उसमें जो जमा हुआ पानी रहता है ना, जैसे और मलबा जो रहता है जैसे पत्थर, मिट्टी, बर्फ, ये सब चीज़ें, वो बहुत तेजी गति से नीचे की ओर बहने लगता है। इसे ही हिमनद झील विस्फोट बाढ़ कहते हैं, यानी कि GLOF के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड, जिसको केदारनाथ के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, जो केदारनाथ में उत्तराखंड बोलो चाहे तो केदारनाथ बोलो, दोनों तो एक ही है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत ही हमारा केदारनाथ है। त्रासदी 2013 का प्रमुख कारण क्या था? तो चौराबाड़ी है ना, चौराबाड़ी जो झील है ना, जिसको चौराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है, का अचानक फट जाना, ये अचानक फट गया, जिसकी वजह से उत्तराखंड यानी केदारनाथ त्रासदी 2013 का ये प्रमुख कारण बना। नेक्स्ट है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? तो यूनियन कार्बाइड, ठीक है, यूनियन कार्बाइड। नेक्स्ट है भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर रॉन्ग आंसर लिख दिया, मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने इस आंसर को देखा था, ठीक है, कि कौन सा गैस था सर। देखो, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, ये रॉन्ग आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसकी मानव बम द्वारा हत्या कर दिया गया था। तो वो तो राजीव गांधी हैं, ठीक है। भारत के उस प्रधानमंत्री थे जिसकी बम के द्वारा हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि 2004 में किन दो लिथोस्फेरिक प्लेटों के कारण जो हिंद, यहाँ पर थोड़ा हीर हो गया, ठीक है, हिंद महासागर में सुनामी आई थी। तो इसका जो दो प्लेट था ना, उसका नाम क्या था दोस्तों? एक था इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और दूसरा था बर्मा माइक्रो प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रियाई संगठन का नाम बताना है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसको NDRF के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के किस राज्य में आतंकवाद से संबंधित था? तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में पंजाब से संबंधित था। नेक्स्ट है मानव रचित आपदा के दो उदाहरण देना। जो मानव के द्वारा हुआ है आपदा अभी तक, वो भोपाल गैस त्रासदी और चसनाला कोयला खदान दुर्घटना, ये मानव के द्वारा किया गया था। ये दो ऐसा घटना जो मानव ने किया था, इसको कोई भगवान यानी प्राकृतिक घटना नहीं था ये। नेक्स्ट, मानव बम से आप क्या समझते हैं? मानव बम एक खतरनाक आतंकवादी तरीका है। इसमें कोई व्यक्ति अपने शरीर पर बम बांध लेता है और निशाने के पास जाकर खुद को उड़ा लेता है। निशाने मतलब जो व्यक्ति को उड़ाना होता है। जैसे मान लो कि हमको एक ऐसा नेता है जिसको उड़ाना है, तो हम अपने पैर में चाहे हाथ में कहीं भी क्या करेंगे, बम को बांध लेंगे और उसको पैर छूने के बहाने या उससे मिलने के बहाने वहाँ जाकर खुद को उड़ा लेंगे, तो हम भी उड़ जाएंगे और वो भी उड़ जाएंगे। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक भूस्खलन होता है? तो भारत में जो हिमालय क्षेत्र है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अत्यधिक भूस्खलन होता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस प्रधानमंत्री को मानव बम द्वारा मारा गया था? तो वो राजीव गांधी थे, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चक्रवात का अनुभव किया जाता है? तो भारत में ओडिशा राज्य को चक्रवात से संबंधित प्रभावित माना जाता है। तो ये ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के हर एक पेपर से मैंने छाट के लिया है, जो एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग में हो चाहे सेकंड सिटिंग में हो, आप जरूर ये सब आंसर देख के जाएं। और महासंग्राम वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।